ने अच्छा काम किया है। और एक बार मुझे बता दो, हमने कैसी सरकार चलाई? बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? बीजेपी में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच पीएम मोदी के सामने सीएम शिवराज ने जबलपुर में जनता से ये सवाल पूछा, तो जनता ने हाथ उठाकर सीएम शिवराज का समर्थन किया। भीड़ के समर्थन से उत्साहित सीएम शिवराज ने फिर जनता से कहा कि दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दीजिए और बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए। अच्छा काम किया है। और एक बार मुझे बता दो, हमने कैसी सरकार चलाई? बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के आप आशीर्वाद देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सीएम शिवराज ने इस दौरान अपने सरकार के विकास कार्यों को एक एक कर गिनाया, साथ ही साथ पीएम मोदी की तारीफ भी की। जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी, 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेशा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही, कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेशा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, हमें यह सौभाग्य मिला है। और आज वो पेशा, मुझे बता दो, प्रसन्नता है, आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल के अधिकार दे रहा है। मुझे खुशी है कहते हुए पहली बार कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा, खुद बेचा और जो लाभ आया वो ग्राम सभा के खाते में गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पेशा एक्ट के अंतर्गत जो गांव में विवाद शांति और विवाद निवारण समितियां बनी है, वो अब छोटे मोटे विवाद वहीं निपटा देती है। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमा है। लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से पेशा को धरती पर उतार के मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज का कल्याण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। फिलहाल सीएम शिवराज के जनता से सवाल पूछने के बाद एक बार फिर अटकलें शुरू हो गई हैं। इससे पहले उन्होंने सीहोर में भी जनता से पूछा था कि वो चुनाव लड़ें या न लड़ें। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया था कि इस बार पार्टी का चेहरा शिवराज नहीं होंगे। तभी से ये अटकलें लग रही हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो फिर सीएम कोई और हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।